अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहर हज़रत अली की विलायत के सदक़े में सारे वलियों को विलायत अता फरमाई। हाँ, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवगर हुए। अभी माँ के शिकम में थे कि बाप का साया चला गया। दुनिया में तशरीफ लाए, 6 साल उम्र शरीफ थी, माँ छोड़ के चल गई। दादा की किफालत में आ गए, उम्र 8 साल हुई तो दादा भी छोड़ के चले गए। फिर जनाब अबू तालिब की किफालत में मेरे सरकार आए और दादा ने खुद ये इंतखाब फरमाया था कि मेरे बाद मेरे पोते की देखभाल कौन करेगा। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेरे बाद मेरे पोते की देखभाल कौन करेगा। तो सबकी तमन्ना थी कि हमें मिल जाएं, हमें मिल जाएं। फिर दादा ने कहा कि ये फैसला मैं अपने पोते जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा पे छोड़ देता हूं, इनका जहां मन चाहेगा उधर चले जाएंगे। अब मेरे हुजूर का इंतखाब देखे, सारे चचाओं में सबसे गरीब चचा जनाब अबू तालिब थे। सबसे गरीब जनाब अबू तालिब थे। बाकी सारे चचा इस इंतजार में थे ये हमारी तरफ आएंगे, लेकिन दादा की गोद से मेरे नबी उतरे, जनाब अबू तालिब की गोद में जाके बैठ गए। गोया ऐलान किया, मोहम्मद अमीरों के साथ सिर्फ नहीं बल्कि गरीबों के घर का मान बढ़ाने आया। गरीबों का मान बढ़ाने आया और हुजूर अपने चचा के घर में रहने लगे। तवज्जो कीजिएगा, मेरे सरकार की उम्र शरीफ हुई 20 साल। कितनी हो गई? 20 साल। 20 साल बात नहीं कर रहा हूं, अभी इब्तिदाई बात कर रहा हूं। कितनी उम्र हुई? जब 20 साल हुई तो हजरत अली के वालिद जनाब अबू तालिब तिजारत के लिए शहर से निकले, पहुंचे यमन। सुने जरा बहुत गौर से, यमन पहुंचे तो किसी ने बताया यहां पे एक आलिम रहता जिसकी उम्र 350 साल है। कितनी? जागते रहिएगा, कितनी? सारे बोले कितनी? 350 साल। जी में आया अगर इतना बड़ा आलिम है तो क्यों ना मुलाकात कर ली जाए। साबिर भाई, मुलाकात करने की नियत से जब आप उसके पास पहुंचे तो ज्यादा उम्र की वजह से ये जो भौएं थी ना, ये नीचे लटक के आ गई थी। जैसे ही आप पहुंचे और उसने अपनी पलकों को यूं पकड़ के उठाया और जनाब अबू तालिब का चेहरा देखा, देख के कहता अगर मैं गलत नहीं तो बताओ तुम मक्के के रहने वाले हो कि नहीं? कहने लगे हाँ मैं मक्के का रहने वाला हूँ। क्या तुम्हें आले इमरान से कहा जाता है कि नहीं? कहा हाँ मुझे आले इमरान भी कहा जाता है। कहा ये बताओ क्या तुम खानदान कुरैश से हो कि नहीं? कहा हाँ मैं खानदान कुरैश से हूँ। कहा फिर एक बात बताओ। कहा क्या? कहा तुम मक्के की सरजमीन से आए हो? कहा हाँ। कहा सुनो, हमारी किताबों ने बताया है कि मक्के के अंदर एक शख्स होगा जिसका नाम अब्दुल्ला होगा, उसकी गोद में जो बेटा आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा और वो सारे नबियों का इमाम बन के तशरीफ लाएगा। ये बात किससे हो रही है? जनाबे अबू तालिब से बात हो रही है। कहने लगे कि वो
अब्दुल्ला की गोद में आएगा और उसके बाद का उसकी मां मीना होगी। कहा मैं ये बात कहने पर फख्र कर रहा हूं कि उसके चचा के घर के अंदर 20 साल जब उस नबी की उम्र होगी, अल्लाह एक बेटा अता फरमाएगा और उस बेटे का नाम अली होगा, अली होगा। कहा कि फिर बताओ और क्या कहना चाहते हो? तो रागिब ने कहा था अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस अली का बाप तू है, तेरा नाम अबू तालिब है। अल्लाह अकबर। कहा सच बता। कहा मैं सच कह रहा हूं। कहा यकीन नहीं आता तो बता क्या पूछना चाहता है? कहा अगर तू सच्चा है रागिब तो बता, ये जो अंगूर का ये जो अनार का दरख्त है ये सूखा हुआ है, इसे हरा कर। उसने हाथ उठाए, अल्लाह ने उसे हरा भी कर दिया था, फलदार भी कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मौलाए कायनात अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। अली अली है। जब ये खुशखबरी मिल गई और जब अभी अभी जनाबे अबू तालिब को भी नहीं पता था कि मेरे घर में खुशी आने वाली है, उस रागिब ने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक वो बच्चा माँ के शिकम में आ चुका है। बहुत उम्दा। रागिब ने कहा हजरत अली के हवाले से, वो बच्चा माँ के शिकम में आ चुका है, जबकि अबू तालिब को भी नहीं पता था कि मेरी बीवी उम्मीद से है, अभी इनको भी खबर नहीं थी। लेकिन रागिब ने कहा सारी बातें सच्ची लगी, सारे माल को ओने पोने में बेचा। फिर खुशी ये थी कि जल्दी से चल के बीवी से पूछेंगे जो इसने कहा है सच है कि नहीं। अल्लाह अकबर। जल्दी से माल को ओने पोने में बेचा, यमन से मक्का तशरीफ लाए। घर में आते ही आपने सलाम किया और कहते हैं मुबारक हो, लगता है हमारे घर में कोई मेहमान आ गया है, कोई मेहमान आने वाला है। शरीक हयात बता तो सकी क्या तेरे शिकम में किसी बच्चे की आमद हो चुकी है? बीवी ने मुस्कुरा के कहा अबू तालिब किसने कहा है? कहा ये मैंने नहीं बल्कि हजारों बरस पुरानी किताबें कह रही है हमारे घर के अंदर शहजादा आने वाला। बेशक बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद आने वाला हमारी किताबें कह रही हैं। जिंदाबाद। जनाब अबू तालिब बीवी ने कहा सही कहा गया आपने। अल्लाह अकबर। अब गौर कीजिएगा, जब हजरत मौलाए कायनात मौला अली हजरत फातिमा बिनते असद के शिकम में आया तो फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब जब हुजूर घर में आते थे तो मेरे शिकम का बच्चा ऐसी कुव्वत लगाता था कि मुझे हुजूर के लिए खड़ा होना पड़ जाता था। बेशक बहुत उम्दा, जिंदाबाद। बहुत गौर से, अभी हुजूर की उम्र शरीफ 20 साल है, बज़ाहिर जाहिरी जिंदगी की बात कर रहा हूं, 20 साल है। कहती कि मैं उठ के खड़ी हो जाती थी। अब चूंकि हुजूर बज़ाहिर उम्र में छोटे थे, अभी किसी को यह भी नहीं पता था कि इनकी शान क्या है। एक दिन अबू तालिब अपनी बीवी फातिमा बिनते असद से कहने लगे शरीक हयात क्या मामला है? मोहम्मद आते हैं तो उठ के खड़ी हो जाती है। कहने लगे नहीं, बात मेरी नहीं है, बात मेरे शिकम के शहजादे की है। वाह वाह, बहुत उम्दा। जब वो आते हैं ना, जब वो आते हैं तो फिर मुझे मजबूर कर देता है खड़ा होने के लिए। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब सोचने लगे ये बच्चे की पावर है, ये बच्चे की पावर है। आपने देखा जब जब हुजूर आते फातिमा बिनते असद उठ के खड़ी हो जाती। जनाबे अबू तालिब ने सोचा आइंदा देखूंगा कैसे खड़ी होगी। अल्लाह अकबर। चूंकि रिश्ते में मुस्तफा भतीजे लगते हैं, आसमाने के लिए जैसे हुजूर की आमद होने वाली थी घर के अंदर हजरत फातिमा बिनते असद बैठी है। अल्लाह अकबर। जनाबे अबू तालिब ने अपने दोनों कंधे, अपने दोनों हाथ जनाबे फातिमा बिनते असद के, हजरत फातिमा बिनते असद के कंधे पे रख दिए और नीचे जोर दिया, देखो आज कैसे उठती है। अल्लाह अकबर। अब देखना, इधर अबू तालिब की ताकत है, उधर हैदर कर्रार की ताकत है। माँ के शिकम में गए मौला अली, जैसे कि मुस्तफा आए हैं हजरत जनाब अबू तालिब ने पूरी ताकत कंधे पे लगा दी। अब अंगड़ाई ली गई अली ने माँ के शिकम में, खुदा की कसम पूरी ताकत लगा दी। जनाब अबू तालिब ने, हजरत अली ने माँ के साथ अबू तालिब को कंधे पे उठा के खड़ा कर दिया था। बेशक बहुत खूब, जिंदाबाद। 2 तलवारें लेके तुम अली के बिस्तर के पास पहुंच जाओ।
क्या कहने, बहुत खूब। अब 2 तलवारें लेके तुम अली के बिस्तर पे जाओ। मालिक करना क्या है? का देखते नहीं हो मेरे अली ने महबूब के लिए जान का सौदा कर दिया है। अब खबरदार मेरे अली के ऊपर एक जरा सी आंच भी नहीं आ जानी चाहिए। लोग कहते हैं अली बिस्तरे हिज्र पर था, अली बिस्तर पर था, बिस्तरे मर्ग था, बिस्तरे मौत था। नहीं, खुदा की कसम, अली जिस बिस्तर पे लेटा था उसकी एक जानिब मीकाईल खड़े थे, दूसरी जानिब जिब्राईल अमीन खड़े। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर। हुजूर के बिस्तर पे अली लेटे, जवान हो गए। हैरत की बात है, लोग बातें करते हैं। पूरी जिंदगी हजरत अली ने बैंक बैलेंस नहीं किया, पूरी जिंदगी अली ने मकान नहीं बनाया, पूरी जिंदगी मकान हजरत अली ने नहीं बनाया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं ना, एक दिन मेरी आंख में आंसू आ गए जब मैंने शेर खुदा को मैंने जब कूफे के बाजार में अपनी जिरा बेचते हुए देखा। कहते मेरी चीख निकल गई जब अली ये कह रहे थे, लोगों ये जिरा खरीद लो, ये इतनी बरकतों वाली जिरा है, इसे पहन के मैंने बदरो हुनैन लड़ी है। कहते चीख निकल गई, मैंने अली का वो दौर भी देखा कि कोई जिरा खरीदने वाला नहीं था। खुदा की कसम अली अली है। पूरी जिंदगी मेरे अली ने बिल्डिंग नहीं बनाई, बैंक बैलेंस नहीं बनाया, लेकिन खुदा की कसम देखें अली का मुकद्दर नबी की बेटी के लिए बड़े बड़ों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हुजूर ने शहजादों का इंतखाब नहीं किया बल्कि शेर खुदा का इंतखाब किया। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर खुदा का इंतखाब। गौर कीजिएगा, शेर खुदा का इंतखाब किया। और आपस में कितना प्यार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर घेर के बैठ गए। अली यार क्यों नहीं नबी से बेटी के रिश्ते की बात कर लेते? अली कहते हैं यार मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है, नहीं कर सकता। का जाना अली बात कर रिश्ते की। बाग में तीनों टहल रहे थे, भेज दिया समझा के। अली आके बैठ गए, हुजूर की बारगाह में गर्दन झुकी है। नबी ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? शर्म से गर्दन झुक गई, कुछ नहीं बोले। फिर फरमाया अली कैसे आए हो? कुछ नहीं बोले। तीसरी बार कहा कैसे आए हो? कुछ नहीं बोले। नबी ने फरमाया कहीं फातिमा के लिए तो नहीं आए हो? वाह वाह वाह, क्या बात। क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया अली कहीं फातिमा के लिए तो नहीं आए हो? अब अली का कितना प्यारा जवाब था, हया से पानी पानी हो गए। कहने लगे हुजूर मुझे उन्होंने भेजा है, हुजूर मुझे उन दोनों ने भेज दिया, मैं आ गया। फरमाने लगे अली हया न कर, अभी जिब्रील ने आके बताया है कि रब ने तेरा रिश्ता मेरी फातिमा ज़हरा के साथ कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अली अली है। हजरत तवज्जो फरमाए, दुआ की दरख्वास्त, अली अली है। जिब्रील ने बताया करके तेरा रिश्ता मेरी फातिमा के साथ तय हो गया है। उठ के चलने लगे। जानते हो जब उठ के चलने लगे, जिब्रील कहते महबूब किधर जा रहे? कहा मैंने अभी फातिमा से बात नहीं की, मुझे अपनी बेटी की राय भी लेनी है ना। गौर करना मेरे भाई जो बात कहने लगा हूं, दीन समझने की कोशिश करें। मेरे हुजूर फरमाते मैंने अभी फातिमा की राय नहीं ली है। कर जिब्रील ने बता दिया ना करके। फरमाया जिब्रील ने बताया गया, लेकिन मैं कायनात को सबक देना चाहता हूँ, जब बेटियों की रिश्तों की बारी आए ना तो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के रिश्ते उन पे थोपना मत। ये भी देखना उनका मन है कि नहीं, उनकी तबीयत है कि नहीं। आंखें बंद करके किसी अंधी कोड़ी शराबी जुआरी के साथ में उनको ना बांध देना। पूरी जिंदगी का फैसला होता है, गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं होता है। आंखें बंद करके किसी शराबी के पल्ले बेटी ना डाल देना, किसी जुआरी के साथ ना बांध देना। महबूब ये जमाने को सबक दे रहे हैं। क्या आज ये सितम नहीं हो रहा है? बेटों से 10 बार पूछ के रिश्ता किया जाता है,
है, बेटी से एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं समझी जाती है। और फिर जब तुम बेटों के रिश्ते करते हो इसलिए 10 बार पूछा जाता है, क्योंकि बेटा ये हिम्मत रखता है कि निकाह के वक्त भी मना कर सकता है, मुझे ये रिश्ता ये शादी नहीं करनी है। बेटी से इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि बेटी को बाप इतना प्यारा होता है, वो मर तो सकती है लेकिन बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। कितनी बेटियों की कहानी सुनोगे यार, जब उनके निकाह पढ़ाए जाते हैं, लड़कों के पास जाया जाता है, उन्हें साइन करने नहीं आते, अंगूठे लगाते हैं, लेकिन बेटियां एमए पास होती हैं, बीए पास होती हैं। पूछ तो सही जाकर के बेटी से, बता तो सही जिसके साथ तेरा रिश्ता हुआ है तू जानती है उसे क्या आता है? वो कहती मैं नहीं जानती, वो तो अंगूठा छाप है, उसे कुछ भी नहीं आता है। कभी कभी रिश्ते इतने गलत कर दिए जाते हैं कि 25 खासी पढ़ी लिखी लड़की को किसी गूंगे और किसी अपाकिज के साथ कर दिया जाता है। गैरत आनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बेटे को यह दिल होता है कि वो मर्जी से लड़की का इंतखाब करे, तो क्या बेटी को इतना हक नहीं दोगे कि रिश्ता करने से पहले अपनी बीवी के जरिए एक बार राय ले लो? लड़का ये करता है, काम ये करता है, चेहरा ऐसा है, पता राय क्या है। अगर बेटी गर्दन झुका ले तो शौक से रिश्ता कर दो, अगर वो ये कहते समझ में नहीं आया फिर रिश्ता बदल देना। इसलिए कि मैंने बेटियों को पूरी जिंदगी रोते हुए देखा है। इतना सादा दिल होती है बेटियां, जब बाप के घर आती हैं कभी ये नहीं कहती हैं कि तूने शराबी के साथ किया था, तूने जुआरी के साथ किया था। बदन पे कितना नील पड़ा के मार का, बेटी कपड़ों से छुपा के आ रखी है, गरेबान पे नाखूनों के निशान है, लेकिन बेटी ने दुपट्टा डाल रखा है। बता तो सही कि बेटी को दर्द नहीं होता है? दर्द बेटी को भी होता है, लेकिन जब बाप की दहलीज पे आती है दूर से मुस्कुराना शुरू कर देती है। वजह ये होती है भले रिश्ता बाप ने किया है, अगर इसे ये पता चल गया कि तेरी बेटी को गालियां पहले मिलती है, रोटी बाद में मिलती है, मेरा बाप जीते जी मर जाएगा। अगर मेरी बाप को ये पता चल गया कि जिसके साथ मेरा निकाह किया गया है वो कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं समझता है, तो मेरा बाप जीते जी मर जाएगा। अगर बेटियां आती भी हैं, 1000 सितम सह के आती हैं, बाप कहता है बेटी क्या हाल है, तो सब्र का पत्थर रख के कहती है अब्बा बड़ा एहसान है तेरा, इतने अच्छे के साथ रिश्ता किया है, बड़े सुकून की जिंदगी गुजर रही है। खुदा की कसम ये बेटियां होती हैं, अपनी मर्जी से रिश्ते ना थोपा करो। जाओ पूछो बेटियों से जाकर के कि तुम्हारा रिश्ता इसके साथ हो रहा है, तुझे भी शरीयत ने हक दिया है, मना कर सकती है, क्यों मना नहीं किया? वो कहती है जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी, अगर बारात लौटाती मेरे बाप की पगड़ी की आज इज्जत चली जाएगी, इनकी टोपी पे आंच आएगी। ये सोच करके बेटियां जिंदगी बर्बाद कर देती है, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देती। खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूब की सीरत देखो, कहा जिब्रील ने तो कहा है, लेकिन फातिमा से भी पूछना है ताकि जमाने को पता चल जाए सिर्फ अपनी मर्जी से फैसला नहीं हुआ था। अली से रिश्ता करने से पहले नबी ने अपनी बेटी फातिमा से पूछ भी लिया। बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर घर तशरीफ लाए, सुने तवज्जो करें, बहुत बड़ी बात कहने लगा, सुनिएगा, थके तो नहीं अभी? नहीं, जरा सारे कह दे या अली, और जोर से या अली। भाई सुने बहुत गौर से, बड़ी बात करने लगा हूं, आ गई है, तवज्जो करें नौजवान, खास करके वो लोग तवज्जो करें जो साहिब औलाद है। मैं आज उन लोगों से मुखातब हो रहा हूं, मुतवज्जे कर रहा हूं उन लोगों को अपनी तरफ जो बच्चों वाले लोग हैं। याद रखिए, ये जो इज्जतों का खेल हो रहा है, ये जो बेइज्जती हो रही है, ये जो लड़की लड़कों के साथ भाग जा रही है, लड़के बाप का मुंह काला कर दे रहे हैं, लड़कियां बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दे रही हैं, इसकी वजह जानते हो? इसकी वजह है शादियों में ताखीर करना, देर से शादी करना, और सिर्फ इसलिए कि बेटे वाला सोचता पहले बेटा पैरों पे खड़ा हो जाए, और बेटी वाले इसलिए देर करते हैं कि बराबरी का रिश्ता मिले। समझ गए दोनों की बात है? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। वाह वाह, बहुत खूब जिंदाबाद। बेटे वाले इसलिए देर कर देते हैं कि पहले बेटा पैर पे खड़ा हो जाए,
जब 1-8 लाख कमाने लगेगा तो फिर डकैती करने का मौका मिलेगा। डकैती का